पंजाब के क़ल्ब में वाक़ टोबा टेकसिन से गोजरा की जानिब बढ़ती हुई ये शाहरा महज एक रास्ता नहीं बल्कि देही ज़िंदगी की खामोश अक्कास है। सर्दियों की एक बोझल शाम जब आसमान सुरमई बादलों और स्मॉग की दबीज़ चादर ओढ़ लेता है तो मंजर में एक अजीब सी संजीदगी और तज़ब्ज़ुब की लहर दौड़ जाती है। फ़िज़ा में मुअल्लक़ गर्द और नमी का इम्तिज़ाज हद निगाह को महदूद कर देता है, जहाँ उफ़ुक़ पर फैले दरख्तों के साए महज सियाह लकीरों की सूरत दिखाई देते हैं। ये वो वक्त है जब दिन की तपश ख़त्म हो चुकी होती है और रात का सन्नाटा अभी पूरी तरह तारी नहीं हुआ होता। सड़क के दोनों किनारों पर मौजूद याड़ियाँ और खुदरा पौधे इस बंजरपिन का एहसास दिलाते हैं जो मौसम सरमा की खासियत है। शाहरा के साथ साथ ही इस्तादा टी की शक्ल के बिजली के खंभे एक तसलसल के साथ आगे बढ़ते हुए महसूस होते हैं, जैसे वो मुसाफिर की तन्हाई में इसके हम कदम हों। उन पर तनी हुई बिजली की तारें सुरमई आसमान के पस मंजर में लकीरों की सूरत एक अधूरा राग छेड़ती मालूम होती है। ये बिजली के खंभे महज इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बल्कि देही इलाकों में पहुंचती हुई जदीदियत और तरक्की की वो अलामात है जिन्होंने यहाँ के समाजी ढांचे को बदल कर रख किया है। सड़क के किनारे कच्ची पटरियों पर जिमी हुई मिट्टी और धूल इस बात की गवाह है कि यहाँ से रोज़ाना हज़ारों ख्वाब और ज़रूरतें गुजरती है। इस वसीज़ अरीज़ मंजर में दूर से आती हुई एक रिवायती सीधी सत्तर मोटरसाइकिल की आवाज़ खामोशी को चीरती हुई सुनाई देती है। ये दो पहिया सवारी पाकिस्तान के देही मुतवस्सित तबके की मईशत का वो सुतून है जिस पर घर भर की उम्मीदें टिकी होती है। इस धुंधले मंजर में मोटरसाइकिल सवार की जिदोजहद इस मेहनत किश तबके की अलामत है जो नामुसाइद हालात और सदी की लहर के बावजूद अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा है। गोजरा की तरफ जाता ये रास्ता उन गिनत देरों, खोखों और छोटे छोटे अड्डों से होकर गुजरता है जहाँ शाम के साए गहरे होते ही हुक्के की गुड़गड़ाहट और चाय के कपों से उठता धुआं एक रिवायती माहौल तख्लीक करता है। ये मंजर पंजाब की इस मिट्टी की खुशबू और यहाँ के लोगों की इस्तिकामत की एक जीती जागती तस्वीर है। सो उस्ताद, ज़रा मंजर तो देखो। टोबा टेकसिन से गोजरा की तरफ निकलते ही ऐसा लगता है जैसे कुदरत ने पूरी दुनिया पे ग्रे रंग की मखमली चादर फैला दी हो। ये सर्दियों की धुंध और स्मोक का जोड़ा जब आपस में मिलता है ना, तो रिश्ता एक हुसैन ख्वाब जैसा लगने लगता है। वो देखो हमारी सड़कों की शान, स्टैंडर्ड सीधी 70 मोटरसाइकिल कैसे ठंडी हुआ को चीते हुए अपनी मंजिल की तरफ फर्राटे भर रही है। ये बिजली के वाले खंबे उस्ताद, ये सिर्फ बिजली पहुंचाने का जरिया नहीं है बल्कि ये वो खामोश पहरेदार हैं जो हमें बताते हैं कि मिट्टी की खुशबू और अपनों का प्यार अब ज्यादा दूर नहीं। उन ऊपर से गुजरती हुई सीधी तारों की कतारें देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने पंजाब के इस चौड़े सीने पर लकीरें खींच दी हों। पंजाब की ये हमवार ज़मीन और दूर दूर तक फैली हुई दरख्तों की सिलुएट्स बिल्कुल ऐसे जैसे पुरानी फिल्मों के झुंडले साए साथ साथ चल रहे हों। सड़क के किनारे ये कच्चा रिश्ता, मटियाली मिट्टी और खुदरो झाड़ियाँ, यही तो असली देहाती माहौल की रूह है उस्ताद। इंडस प्लेन का ये वसी उफ़ुक़ जहाँ धुंध ने आसमान और ज़मीन के फ़र्क को मिटाकर एक कर गया है, वहाँ देखकर इंसान अपनी थकन भूल जाता है। ग्रे ओवरकास्ट आसमान और ये ठंडी हुआ का इयोन का जब खिड़की से अंदर आता है तो उस्ताद, दिल कहता है कि बस ये सफ़र कभी ख़त्म ही ना हो। लकीरी ओवरहेड पावर लाइन्स ऐसे चलती हैं जैसे कोई राग छेड़ा गया हो जो सड़क के साथ साथ गूंज रहा हो। गोजरा अभी कुछ ही फासले पर है, मगर ये खामोश हाईवे और सड़क के दोनों तरफ फैली हुई खुदरू बोटियाँ एक अजीब ही सरवर दे रही है। हर फाटक और हर वो खोखा जो पीछे छूट रहा है वो एक नई उम्मीद और एक नया मोह दिखाता है। इस मौसमी धुंध में जब गाड़ी के टायर काली सड़क पर सरसराते हैं तो दिल में एक ही बात आती है कि नसीब अपना अपना, मंजिल अपनी अपनी। चुल्लू भई चले उस्ताद, ज़रा जोर लगाओ और इस गिरे दुनिया को अपनी मस्ती में पार करते हैं। यही तो पाकिस्तानी रस्तों की जान है, जहाँ हर मोड़ पे एक नई दास्तान और हर धुंध के पीछे एक नया सवेरा छुपा होता है। गोजरा का अड्डा हमारा इंतज़ार कर रहा है, मगर ये रिश्ता तो हमारी जिंदगी है। ओए उस्ताद, ज़रा स्टीयरिंग मजबूती से पकड़ के रखो, क्योंकि टोबा टेकसिन से गोजरा की ये असफाल्ट वाली पट्टी कोई आसान खेल नहीं, ये तो पंजाब के दिल की धड़कन है। देखो ज़रा, हर तरफ सर्दियों की वो मखसूस गर्द आलूद धुंध और स्मोग छाई हुई है कि नज़र भी धोखा खा जाए। वो सामने भट्टे की लाल ईंटों वाली ऊंची चिमनी नज़र आ रही है जो फिज़ा में धुआं छोड़ते हुए किसी पुराने पहरेदार की तरह खड़ी है। सड़क के किनारे बिजली के सीमेंट वाले खंभों और तारों का ये जाल देखो, जैसे किसी ने आसमान पर काली लकीरें खींच दी हों। ये कीकर के दरख्त और रोड के किनारे कच्ची पटरी, ये सब हमारी रोज़ की कहानी है। सामने से वो देखो बेडफोर्ड ट्रक झूमता हुआ आ रहा है, जैसे कोई दुल्हन अपनी चुनरी लहराती जा रही हो। और ये सीधी 70 वाले मोटरसाइकिल सवार बाई साहिब, ये तो इस सड़क के असली शहसवार हैं जो धुंध में से अचानक नमूदार होते हैं
और ऐसे किट मारते हैं कि उस्ताद का जिगर पाश पाश कर देते हैं। उन मैदानों की खामोशी और फिजा में फैली मिट्टी की महक बताती है कि हम संदल बार की धरती पर है। यहाँ की कच्ची ईंटों की दीवारें और खिले मैदान गवाह हैं कि यहाँ जिंदगी थमती नहीं, बस धीरे धीरे रेंगती रहती है। अभी तो गोजरा आने में थोड़ा तुम लगेगा, तब तक जरा टेप रिकॉर्डर पर कोई धानसो सा पंजाबी गाना चलाओ ताकि सफर का मजा दोबाला हो जाए। ये जो सामने धुंध में लिपटा हुआ रास्ता है, यही हमारी पहचान है। कहीं धूल है, कहीं स्मोग और कहीं उनकही कहानियां। बस दुआ करो कि कोई फाटक बंद ना मिले, वरना उस्ताद की जोड़ी गाड़ी लेट हो जाएगी। ये हाईवे, ये दरख्त और ये सुरमई आसमान, ये सब मिलकर एक ऐसा मंजर बनाते हैं जो सिर्फ वही समझ सकता है जिसने इस मिट्टी की धूल चाटी हो। ओ अवा इस्ताद, जरा नज़ारा तो देखो। तौबा टेक सिंह से निकलकर गोजरा की तरफ जाते हुए ये जीटी रोड का हसन ही अलग है। पंजाब की सदियों वाली वो मखसूस स्मोग और झुंधलाहट ने पूरे माहौल को अपने लपेटे में लिया हुआ है, जैसे किसी ने मटियाले रंग की चादर तान दी हो। सामने देखो, वो सिल्वर मेहरान सड़क की रानी बनकर कैसे तनी हुई जा रही है, और इसके आगे वो ऊंचे हेड बोर्ड वाला कार्गो ट्रक, जिसे हम सड़क का बादशाह कहते हैं, अपनी मस्त चाल में मगन है। ये सिंगल सड़क, ये ट्रैफिक का तांता, और सड़क के दोनों तरफ खड़े ये बिजली के कंक्रीट वाले खंबे ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई लश्कर पहरा दे रहा हो। फिजा में वो खास मिट्टी और धुएं की खुशबू है जो सिर्फ हमारे उन देहाती इलाकों की पहचान है। आस पास नजर डाला तो किटी हुई फसलों के मैदान दूर तक फैले हुए हैं, जहां फसलें कटने के बाद अब सिर्फ उदासी और खामोशी रह गई है। उन वीरान मैदानों में कहीं कहीं कुकर के दरख्त और सफेदे यूकलिप्टस की लंबी कतारें खड़ी नजर आती हैं, जो इस खाकिस्तरी आसमान के नीचे किसी पेंटिंग का हिस्सा लग रही है। वो देखो, सड़क के किनारे खारदार झाड़ियां और खुदरा पौधे इस बंजर पिन में भी जिंदगी का सबूत दे रहे हैं। ऊपर से गुजरती बिजली की तारें जैसे पूरे पंजाब के दर्द को एक लड़ी में प्रो रही हूं। ये माहौल, ये धूल और ये मध्यम रोशनी बंदे के दिल में एक अजीब सी हुक उठाती है कि दुनिया फानी है, बस अपना ट्रक चिल्लाते जाओ और मंजिल की फिक्र ना करो। इस्ताद, ये वो रास्ता है जहां सड़क कभी खत्म नहीं होती, बस कहानियां बदलती रहती हैं। कुकर के नीचे बैठे किसी बाबे का डेरा हो, दूर नजर आती किसी खोखे की परछाई, हर चीज में एक जादू है। जब सूरज की आखिरी किरणें इस धुन में कहीं गायब हो जाती हैं, तो ये मैदान और भी पुरस्कार हो जाते हैं। ये जीटी रोड सिर्फ सड़क नहीं है, ये हमारी जिंदगी का रास्ता है, जहां हर मोड़ पर नया चैलेंज और हर संग मील पर नई याद जड़ी है। मेहरान आगे निकल जाए, ट्रक पीछे रह जाए, इस धुंधली शाम में हम सब मुसाफिर हैं जो अपनी अपनी मंजिल की तलाश में इस खाक उड़ाती सड़क पर रवा दवा है। चुल्लू उस्ताद, जरा जोड़ा मिलाओ और गोजरा के अड्डे तक पहुंचने की तैयारी करो, क्योंकि यहाँ रुकना मौत है और चलना ही जिंदगी। ओ उस्ताद जी, जरा नजर मारो इस मंजर पे। ये टोबा टेक सिंह से गोजरा वाला रोड है, जहाँ सड़क नहीं बल्कि एक कहानी चलती है। ये सर्दियों की वो शाम है जब आसमान पे बादलों और स्मोक का ऐसा जोड़ा बनता है कि बंदे को रास्ता धुंधला और यादें साफ नजर आने लगती है। सामने देखो, वो दूर एक ईंटों का भुट्टा अपनी लंबी चिमनी ताने खड़ा है, जैसे पूरे इलाके का चौकीदार हो। हुआ में कक्कल के दरख्तों की वो जानी पहचानी खुशबू है, और सड़क के किनारे ये कंक्रीट के खंबे जिन पे बिजली की तारें ऐसे उलझी हुई है जैसे किसी पुराने यार की बातें। ये सिंगल लेन हाईवे और कच्ची पटरी, जहां धूल उड़ती है तो लगता है वक्त थम गया है। अब जरा ट्रैफिक की रौनक तो देखो। शलवार कमिदन अदर المارد السور مآن ونسي اسفرا برجس مور وجاز آرو। सामने से वो बड़ा ट्रक झूमता हुआ आ रहा है, जिसकी बत्तियां इस सुरमई धुंध में जुगनुओं की तरह चमक रही है। उन हमवार मैदानी इलाकों में जब शाम ढलती है तो कुकर के साए लंबे हो जाते हैं और रोड के किनारे बने खोखे से चाय की खुशबू आवाज देने लगती है। यहाँ की जिंदगी में वो तीखापन है जो शहरों की चुपका चौंध में कहा। ये गर्द व गुबार, ये कच्चा रास्ता और ये मटियाली फिजा ही तो पंजाब के इस इलाके की असल रूह है। उस्ताद, इस रो पे गाड़ी चिल्लाना भी एक फिन है। एक तरफ ये टेढ़ी मड़े बिजली की तारें और दूसरी तरफ वो दूर उफुक तक फैले हुए सुनसान खे। जब ग्रे रंग के बादल छाए हो और झुंड का पहरा हो, तो ऐसा लगता है जैसे कायनात ने खामोशी की चादर ओढ़ ली हो। लेकिन फिर किसी सीधी 70 का इंजन गूंजता है, पीछे से किसी मज़दा का हार्न सुनाई देता है, तो पता चलता है कि जिंदगी यहाँ पूरी शिद्दत से दौड़ रही है। ये सिर्फ सफ़र नहीं है प्यारे, ये एहसास है इस धरती का जहाँ हर मोड़ पे एक नया मंजर और हर किलोमीटर पे एक नया किस्सा छुपा बैठा है। बस गाड़ी खींच के रखो, क्योंकि गोजरा अभी दूर है और चाय का कप इंतजार कर रहा है। ओए उस्ताद, जरा ब्रेक पर पीर रख और देखिए पंजाब की रंगीनी। तोबा टेक सिंह से गोजरा के इस रोड पर जब शाम का जुंदलाहट दरा समा उतरता है
तो दिल खुद बखुद झूम बराबर झूम गाने लगता है। ये देखो सामने, गिने से लदी हुई वो ट्राली नहीं बल्कि चलता फिरता पहाड़ है छोटे। गन्ना कटाई का सीजन है और जमींदारों ने ट्रैक्टर ट्राली को ऐसा लादा है कि बेचारी सड़क भी दहाई दे रही होगी। ये धुंध और स्मॉग का जादू है जिसने पूरे उफुक को एक सुरमई चादर में लपेट लिया है, जहां दूर दूर तक पंजाब के हमवार मैदान बस खामोशी की तस्वीर बने बैठे हैं। अब जरा इस ट्रक के पिछवाड़े पर नजर डाल, वो लोहे का पिंजरा और इस पर बने मध्यम पलते हुए ट्रक आर्ट के नक्श ओ निगार, यही तो हमारी पहचान है। ऊपर से वो बिजली के खंभों और उलझी हुई तारों का जंजाल देख, जैसे किसी ने आसमान पर लकीरें खींच दी हों। मटियाले कच्चे रास्ते और सड़क के किनारे उड़ती वो धूल, ये सब बता रहे हैं कि हम मिट्टी के जाई हैं। जब ट्रैक्टर का इंजन धक धक करता हुआ इस बोझ को खींचता है तो लगता है जैसे जिंदगी खुद जोर लगा रही हो। उस्ताद, ऐसी शामों में जब सामने से गिने की मीठी खुशबू आए और हुआ में थोड़ी सी ठंडक हो, तो समझ लो कि तुम असली पंजाब के सीने पर सफ़र कर रहे हो। ये रास्ता सिर्फ गोजरा नहीं जाता, ये तो यादों का एक तवील सफ़र है। वो सामने देख, बिजली का वो सीमेंट वाला पुल और इससे लटकती तारे, ये इस इलाके की तरक्की और सादगी का अजीब मील है। यहाँ हर मोड़ पर एक कहानी है और हर ट्राली के पीछे एक मेहनतकश का पसीना। हम ड्राइवरों के लिए ये सड़क एक मशूका की तरह है, कभी प्यार देती है तो कभी थकती है। पर जानी, जो मज़ा इस तोबा गोजरा रोड की शाम में है, वो मोटरवे की चमक झमक में कहाँ। बस दुआ करके ये सफ़र बखैरियत कटे और अगली अड्डे पर कलक चाय नसीब हो जाए।